अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अली और आज मैं बड़े ही सेंसिटिव टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ। मकबूजा कश्मीर का शहर पुलवामा। अटैक के फौरन बाद पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम तराशी की गई और सारी बातें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हमारे साथ रहिए। सेफली कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी को करप्शन से कोई बहुत नफरत। एंड आई टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। इन दोनों में 150 करोड़ रुपया इन्वॉल्व है। मतलब टोटल 300 करोड़ की रिश्वत का मतलब आप समझते हैं? 300 करोड़ की रिश्वत ताकि रिलायंस के इंश्योरेंस को वो वहां पे ले जाए। ये कुछ एलिगेशन सत्यपाल मलिक ने मोदी पर लगाए और आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है। 14 अप्रैल को करण थापड़ और सत्यपाल मलिक के बीच में इंटरव्यू हुआ, लेकिन इससे पहले हम ये समझ लेते हैं जो करण थापड़ है और जो सत्यपाल मलिक है ये असल में है कौन। करण थापड़ इंडिया के 4th आर्मी चीफ के बेटे हैं, जो कि बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट हैं। ये ज़्यादा फेमस तब हुए थे जब 2007 में इन्होंने मोदी जी का इंटरव्यू लिया और मोदी जी सिर्फ 3 मिनट के अंदर इंटरव्यू छोड़कर चले गए। दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे। अब करते हैं सत्यपाल मलिक जी की बात। जब आर्टिकल 370 हटाया जा रहा था, ये उस वक्त जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर थे। उसके बाद ये गवर्नर बने गोवा के और फाइनली मेघालय के। अब समझते हैं जो एलिगेशंस है वो एग्जैक्टली है क्या। अब सबसे पहली एलिगेशन जो सत्यपाल मलिक ने लगाई, प्राइम मिनिस्टर नोज करप्शन हैपन्स। सत्यपाल मलिक कहते हैं कि मेरे साथ 2 इंसिडेंट हुए जिससे मुझे लगता है कि मोदी को करप्शन से मोहब्बत है। 1, गोवा करप्शन। जब सत्यपाल मलिक गोवा के गवर्नर बने थे तो उन्होंने देखा यहाँ पर सीएम लेवल पर भी करप्शन हो रही है और उन्होंने पीएम को फोन करके इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी। सत्यपाल मलिक कहते हैं कि तीसरे दिन मुझे पीएम का फोन आया। उन्होंने कहा कि सत्यपाल भाई तुम्हारी इंफॉर्मेशन गलत है। जब सत्यपाल ने पूछा कि आपको कहाँ से इंफॉर्मेशन मिली, तो पीएम ने एक इंसान का नाम बताया, जिस पे सत्यपाल ने कहा ये तो खुद पीएम के ऑफिस में बैठकर पैसे लेता है। और इस इंसिडेंट के 1 हफ्ते के बाद ही सत्यपाल जी का ट्रांसफर हो गया और ट्रांसफर की इतनी जल्दी थी कि वहां पे उस टाइम पे प्लेन था भी नहीं, तो फिर भी एक एयरफोर्स का रद्दी सा प्लेन दिया गया और उसी में सत्यपाल को भेज दिया गया। सत्यपाल कहते हैं कि मैंने एक और इंसिडेंट में पीएम को कहा कि ये शख्स पीएम का झूठा नाम लेके रिश्वत वसूल कर रहा है और कॉल करके कहता है कि हम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से बोल रहे हैं, हमारे मिनिस्टर को कॉल करो। इस पे पीएम ने अमित शाह को कहा, लेकिन इसके बाद भी उस आदमी के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। एलिगेशन 2, 300 करोड़ की रिश्वत। इससे ये कहा गया कि रिलायंस एक इंश्योरेंस स्कीम कश्मीर में लागू करना चाहते थे। वहां पे जो गवर्नमेंट के लोग थे वो इस स्कीम से खुश नहीं थे, क्योंकि हर एक एम्प्लॉय को इस इंश्योरेंस के लिए पर ईयर 8,000 रुपये देने पड़ते और जो रिटायर्ड अफसर थे गवर्नमेंट के उनको साल के 20,000 रुपये देने पड़ते। सत्यपाल ने इस स्कीम को कंपेयर किया CGHS से, यानी सेंटर गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, जिसमें बहुत ही कम प्रीमियम था। और इसके साथ साथ रिलायंस की लिस्ट में जो हॉस्पिटल थे वो निहायत ही 3rd क्लास थे। इसीलिए सत्यपाल ने डिसाइड किया कि अब तो रिलायंस की स्कीम बिल्कुल नहीं, अब हम जो CGHS वाली स्कीम है वो इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। और फिर सत्यपाल के ऊपर CBI ने इसका केस डाल दिया, जो कि अभी तक चल रहा है। इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट था, कीरू हाइड्रोलिक पावर प्लांट प्रोजेक्ट। उनके अकॉर्डिंग अगर सत्यपाल ये दोनों प्रोजेक्ट को अप्रूव कर देते तो उनको 300 करोड़ मिलते। अब आगे चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर इज इल इन्फॉर्म्ड। इस पे सत्यपाल मलिक कहते हैं कि जब भी वो प्राइम मिनिस्टर से मिले तो कश्मीर के बारे में उनका इंफॉर्मेशन लेवल बिल्कुल 0 था। क्या मैं बताता हूँ, इनको कश्मीर की किसी रियल प्रॉब्लम का पता नहीं था। कश्मीर का इन्हें ये भी पता नहीं था कि हुर्रियत कैसे ऑपरेट हो सकती है। इतना ही नहीं, एक इंटरव्यू में सत्यपाल ने कहा कि 2022 में हरियाणा में मैं प्राइम मिनिस्टर से मिला और उनसे बात हुई फार्मर के बारे में।
और मेरी उनसे 5 मिनट में लड़ाई हो गई। अब जब किसानों के मामले में प्रधानमंत्री से मिलने गया तो मेरी 5 मिनट में लड़ाई हो गई उनसे। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, प्राइम मिनिस्टर पुलवामा अटैक। 14 फरवरी 2019 को 78 व्हीकल पुलवामा से जा रही थी, जिसमें 2500 के करीब फौजी थे। लेकिन मेन बात यह है कि ये अटैक रोका जा सकता था। इसमें 2 एलिगेशंस हैं। एलिगेशन 1, एयरक्राफ्ट रिक्वेस्ट डिनाई। ट्रांसपोर्टेशन के लिए 5 एयरक्राफ्ट की रिक्वेस्ट आई थी, जो कि होम मिनिस्ट्री ने पास करनी थी, लेकिन ये रिक्वेस्ट मना कर दी गई। और जब इंसिडेंट हो गया तो 14 फरवरी की शाम को सत्यपाल ने पीएम को कॉल किया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का फोन अनरीचेबल था। इसलिए था क्योंकि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में शूटिंग कर रहे थे। बाद में 1 घंटे के बाद सत्यपाल को प्राइम मिनिस्टर का कॉल आया, जिसपे सत्यपाल ने साफ कहा कि सर, इसमें हमारी गलती है, ये हमारी गलती से हुआ, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये ना होता। इस पर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि तुम अभी चुप रहो। सत्यपाल ने कहा कि मैं समझ गया था, इसको पब्लिक के सेंटीमेंट को रिएक्टिव करने के लिए इस्तेमाल किया गया और इसको पॉलिटिक्स के लिए यूज किया गया। और प्राइम मिनिस्टर का कॉर्बेट नेशनल पार्क में मोबाइल ना मिलना, ये भी एक सॉर्ट ऑफ इररिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाती है। शूटिंग करा रहे थे उसमें नेशनल कॉर्बेट पार्क में, वहाँ कोई कम्युनिकेशन नहीं है फोन का। तो जब उससे निकल के ढाबे से इन्होंने मुझे फोन किया। ढाबे से? जी हाँ, कहीं कोई होटल या ढाबे से फोन किया और मेरे से पूछा, सतपाल भाई क्या हुआ? तो मैंने बताया साहब ऐसे ऐसे हुआ, लेकिन मेरे से मैं बहुत उद्वेलित था और मैंने कहा साहब इसमें गलती हमारी भी है कि हमने उनको जो सुविधाएं थी वो नहीं दी, अगर हम प्लेन दे देते तो ये नहीं होता। तो मुझे कहा गया कि अभी इस पर चुप रहो, मैं दिल्ली आ जाऊँ तब बात करेंगे।